सैलरी इनकम तो बहुत अच्छी है लेकिन सेविंग ज़ीरो। आज जानते हैं क्या कदम उठाने से कमाने वाले भी खुशहाल रह सकते हैं। आज के दौर में आपके लिए जितना इम्पोर्टेंट कमाई करना है उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस कमाई के कुछ हिस्से को सेव करना है, बचाना है। इनकम कम होने पे सेविंग करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। कई लोग तो कम इनकम होने के बावजूद भी सेविंग कर लेते हैं, पर कुछ लोग तो अच्छी खासी सैलरी के बावजूद भी बचत नहीं कर पाते। उनका हमेशा एक ही जवाब होता है कि सैलरी से पूरे महीने भर का खर्चा ही नहीं निकलता तो सेविंग कैसे करेंगे। एक्चुअली महंगाई के इस ज़माने में फ्यूचर बेटर करने के लिए लाइफ में सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट के बीच तालमेल बिठाना होगा। अगर आपने इन तीनों के बीच में तालमेल बिठा लिया तो फिर आप चंद महीने में ही फाइनेंशियल फ्रंट पर सफल हो जाएंगे। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कमाता तो बहुत हूँ लेकिन पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं, अगर ये आपको पता ही नहीं है तो फिर ये पूरा का पूरा मामला मिसमैनेजमेंट का है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास खर्च की कोई लिस्ट नहीं होती है, मैनेजमेंट नहीं होता है। और आज हम डिटेल में बचत, खर्च और निवेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सेविंग, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों का डायरेक्ट रिलेशन है आपके बैंक अकाउंट से, बैंक खाते से। बहुत से सीनियर फाइनेंशियल रिसर्चर्स और एनालिस्ट ये तरीका बताते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड क्या है ये। हो सकता है आप नौकरी पेशा हो, फ्रीलांसर हो, प्रोफेशनल हो या कुछ बिजनेस से जुड़े हो। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आपके पास कम से कम 3 बैंक अकाउंट, 3 बैंक खाते होने चाहिए। अब इन तीनों बैंक अकाउंट का करना क्या है। फर्स्ट, बैंक अकाउंट। इन केस आप किसी जॉब में हैं, नौकरी में है, तो एवरी मंथ, हर महीने आपके खाते में सैलरी आती होगी। इन केस आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो आपका एक करंट अकाउंट होगा जहाँ पे आपका वो फंड आता होगा। अब जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है या बिजनेस का फंड आता है उससे हम अपना इनकम अकाउंट मान लेते हैं। आपकी सैलरी के अलावा जो भी इनकम आती है उसे भी आप इसी अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। इसे इन्वेस्टमेंट के फर्स्ट स्टेप के रूप में हम समझते हैं। इसको समझिए और आगे सुनिए। अब ऐसा करने से एटलीस्ट आपको ये जानकारी रहेगी कि आपकी टोटल इनकम कितनी है। ये हुआ आपका एक अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट। अब बात करते हैं सेकंड अकाउंट की, दूसरे अकाउंट की। जब फर्स्ट वाले बैंक अकाउंट से आपको पता चल जाएगा कि टोटल आमदनी, टोटल इनकम आपकी कितनी है, तो फिर उसमें से महीने भर का आपका जो भी खर्चा होता है वो आप दूसरे खाते में, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। यानी कि सेकंड बैंक अकाउंट को हम एक्सपेंसेस समझेंगे, इसकी पहचान खर्च के रूप में करेंगे। इसे एक्सपेंडिचर अकाउंट का नाम भी हम दे सकते हैं। इस अकाउंट में महीने भर का खर्चे की जो राशि है वो रहेगी, जिसमें से आप ज़रूरत के हिसाब से अपने जो भी खर्चे हैं वो कर सकते हैं। नाउ थर्ड अकाउंट, तीसरा खाता। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में आप संतुलन बिठा लेंगे तो फिर आपका अगला स्टेप होगा निवेश, इन्वेस्टमेंट। यानी खर्च के बाद पहले अकाउंट, इनकम, जिसको हमने नाम दिया था, उसमें से जो भी रकम बचेगी उसे आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसे इन्वेस्ट करने के लिए आपको अलग से बैंक खाते की ज़रूरत होगी। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको डिसाइड करना है कि एवरी मंथ कितना निवेश आप करना चाहते हैं, कितना निवेश आपको करना है, और उसे पहले बैंक खाते से सीधे तीसरे बैंक अकाउंट यानी निवेश खाते में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दीजिए। जिसके बाद इस खाते से हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनिशियली बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं करिए, थोड़े थोड़े अमाउंट से शुरुआत करिए, क्योंकि इससे आपका बजट भी बिगड़ सकता है। धीरे धीरे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी स्लोली बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर आपके पास 3 बैंक खाते होने चाहिए। पहले में आमदनी का ब्यौरा होना चाहिए, दूसरे में महीने भर के खर्चे का हिसाब किताब होना चाहिए, और तीसरे में निवेश के लिए फंड। जब आप लगातार 6 महीने तक इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो फिर आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी कि आमदनी तो काफ़ी है लेकिन पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये एक तरीका है जो बहुत से एक्सपर्ट, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिस्ट सजेस्ट करते हैं और बहुत से लोग ये फॉर्मूला अपनाते भी हैं। यदि पैसे आने के बाद भी आपको पैसे बचाने में परेशानी होती है तो ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली आपके लिए है और ये बेस्ट है। तो शुरू करिए सेविंग करना, इन्वेस्ट करना और फाइनेंशियली फ्री होना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक टॉपिक के साथ में। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।